आज जो हमारा टॉपिक है वो है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। ये भी एक स्कल्पचर स्कूल था, यानी स्कल्पचर की डेवलपमेंट हुई थी स्कूल से। इससे पहले मैंने आपको नॉर्थ इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमने मथुरा स्कूल और गांधार स्कूल पढ़ा था। तो सिमिलरली उसी पैटर्न पे साउथ इंडिया में भी जो स्कूल डेवलप हुआ था, दैट इज़ अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। इस स्कूल की जो बैकग्राउंड थी वो बेसिकली बुद्धिज़्म जब स्प्रेड हुआ था साउथ इंडिया में, वहाँ से स्टार्ट होती है कि जब अशोका जो मौर्यन रूलर थे, जब वो मौर्य डायनेस्टी के रूलर बने तो उन्होंने बुद्धिज़्म जो है उसको बहुत स्प्रेड किया था, बहुत फैलाया था। और साउथ इंडिया में भी उन्होंने कुछ मिशनरीज जो थी वो भेजी थी। और जब बुद्धिज़्म साउथ इंडिया में पहुंचा तो वहाँ का जो इंडिजीनियस आर्ट था उसका रिवाइवल हुआ, और उस रिवाइवल के साथ ही अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये तो था इसका बैकग्राउंड। अब आ जाता है कि इसका ओरिजिन। तो इसका ओरिजिन जो है वो अमरावती से हुआ था। फिर लेटर ऑन आंध्र प्रदेश के बहुत से एरियाज जो थे वहाँ पे ये स्प्रेड हुआ था, लाइक नागार्जुन कोंडा, घंटशाला, वेंगी। अगर आप देखेंगे तो मैंने ये डायग्रामेटिकली मैप के थ्रू ड्रॉ करके बताया है कि कहाँ पे ये सारे एरियाज जो हैं वो लाई करते हैं, बिकॉज डायग्रामेटिकली अगर आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो तो वो आपके मार्क्स जो है वो एड ऑन करता है आपके क्वेश्चन में। नेक्स्ट आ गया इसका मटेरियल। तो ज़्यादातर ये माना जाता है कि ये वाइट मार्बल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का ये कहना था कि ये वाइट लाइम स्टोन का यूज़ करते थे, वो मार्बल की तरह दिखता है इसीलिए इसको हम वाइट मार्बल कहते हैं। नेक्स्ट आ गया इसका इन्फ्लुएंस। मथुरा में और गांधार में मैंने आपको बताया था कि जो इन्फ्लुएंस था वो बेसिकली रिलीजियस इन्फ्लुएंस था, लेकिन ये स्कूल रिलीजियस इन्फ्लुएंस भी था इसमें और इसमें सेक्युलर इन्फ्लुएंस भी था। अगर हम रिलीजन की बात करें तो बुद्धिज़्म जो है उसको बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स को ज़्यादा बनाया जाता था, और सेक्युलर बेस मतलब सेक्युलर बेस ये कि वहाँ पे जो ग्लोरियस पीपल थे उस टाइम पे, जो लोग जो अडॉप्ट करते, जैसे राजा या कोई मर्चेंट्स या कोई फ्यूडेटरीज जिन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था, उनकी स्टोरीज को, उनकी कल्चरल स्टोरीज को डिपिक्ट किया जाता था थ्रू स्कल्पचर्स के। इसके अलावा डांस और म्यूजिक जो है उसको भी पोर्ट्रे किया गया है थ्रू स्कल्पचर के। तो दैट मीन्स कि अगर हम कंपेयर करें तो गांधार स्कूल और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के कंपैरिजन में ये स्कूल जो है वो रिलीजियस स्कल्पचर्स भी बनाता था और सेक्युलर स्कल्पचर्स भी बनाता था। नेक्स्ट आ गया इसके फेजेस। तो ये भी दो फेजेस में जो है ये स्कूल जो है वो फ्लोरिश हुआ है। फर्स्ट फेज में इसका जो ओरिजिन है वो सतवाहना डायनेस्टी से हुआ था। सतवाहना डायनेस्टी जो थी, जब मौर्यन डायनेस्टी डिसइंटीग्रेट हुई थी तो बहुत सी डायनेस्टीज जो थी वो इस्टेब्लिश हुई थी, और साउथ इंडिया में जो फर्स्ट डायनेस्टी थी वो थी सतवाहना डायनेस्टी। तो इन्होंने ही इस स्कूल को जो है वो इसका ओरिजिन जो है इन्हीं की पेट्रोनेज के अंडर हुआ था, और वो 200 से 100 BC के बीच में हुआ था। नेक्स्ट ये फ्लोरिश 6th सेंचुरी तक ये फ्लोरिश होता रहा। बाद में जब सतवाहना डायनेस्टी डिसइंटीग्रेट हो गई तो जो छोटी छोटी प्रिंसिपल स्टेट्स बनी थी, प्रिंसिपैलिटीज बनी थी, उसमें से इक्ष्वाकु एक प्रिंसिपैलिटी थी आंध्र प्रदेश में, जिन्होंने नेक्स्ट स्टेजेस में इस स्कूल को जो है वो पेट्रोनेज किया था। लेकिन इस स्टेज में इंपीरियल पेट्रोनेज के अलावा अदर पीपल भी इसको पेट्रोनेज करते। अदर पीपल्स में जैसे फ्यूडेटरीज हो गए, इक्ष्वाकु के ऑफिशियल्स हो गए, या फिर कुछ मर्चेंट्स भी इस स्कूल को जो है वो पेट्रोनेज करते थे। इसके बाद आ गया फीचर्स। तो फीचर्स में ज़्यादातर जो बुद्धिस्ट फीचर्स है, यहाँ पे जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स की जो फीचर्स है वो इंटेंस इमोशंस वहाँ पे जो हैं वो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। उसके अलावा सिलेंडर बॉडी है, मतलब बिल्कुल स्लिम बॉडी है। इलोंगेटेड बॉडी है, इलोंगेटेड मतलब लॉन्ग इन रिलेशन टू द विड्थ, कि बहुत लंबी बॉडी जो है वो बताई गई है। इसके अलावा मूवमेंट बहुत ज़्यादा शो किए हैं, जैसे कि मैंने आपको गांधार या मथुरा स्कूल में बताया था कि इधर बुद्धा जो है ही वॉज सिटेड और ही वॉज स्टैंडिंग, बट यहाँ पे इस स्कूल में बहुत सी मूवमेंट्स जो है बुद्धा की वो रिप्रेजेंट की हैं। इसके अलावा पोस्चर की अगर हम बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है पोस्चर। तो बुद्धा जो है वो त्रिभंगा पोस्चर में है। त्रिभंगा बेसिकली एक डांस फॉर्म भी होती है। जब मैं आपको डांस की क्लास लूँगी,
डांस नहीं करवाऊंगी यहाँ पे कि आर्किटेक्चर का एक पार्ट है आर्ट एंड कल्चर का डांस। तो डांस में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा क्लासिकल डांस है जिसके साथ त्रिभंगा पोस्चर जो है वो एसोसिएटेड है। तो बुद्धा यहाँ पे त्रिभंगा पोस्चर में है, और स्कल्पचर्स को त्रिभंगा पोस्चर का मतलब हो गया 3 बेंड्स, बॉडी के 3 बेंड्स में इसको जो है वो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट आ जाता है, ज़्यादातर जो इमेजेस है वो नेचुरलिज्म, नेचुरल को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है वो रिप्रेजेंट किया है। जैसे अगर हम बुद्धा की बात करें, बुद्धा स्टेचूज की बात करें, तो बुद्धा को ज़्यादातर इस स्कूल ने सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पर्सोनिफाई किया है ह्यूमन फॉर्म में भी। 2 या 3 प्लेसेस में ही सिर्फ ह्यूमन फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है, लेकिन ज़्यादातर बुद्धा को सिंबॉलिक में इन्होंने जो है वो रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा बुद्धा को जहाँ पर्सोनिफाई किया है ह्यूमन फॉर्म में, वहाँ पे बुद्धा को स्टोरीज की फॉर्म में, जटाका स्टोरी की फॉर्म में, नरेटिव में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। नरेटिव स्टोरीज बुद्धा की जो है वो रिप्रेजेंट की है। और जटाका स्टोरीज, जटाका मैंने बहुत बार वर्ड यूज किया है जटाका। बेसिकली जटाका जो है वो बुद्धा की बर्थ स्टोरीज के साथ एसोसिएटेड है। जैसे हिंदुइज्म में माना जाता है कि लॉर्ड विष्णु जो हैं उनके बहुत से अवतार्स हुए, 10 अवतार्स हुए हैं। सिमिलरली बुद्धिज्म में ये माना जाता है कि ये जो गौतम बुद्ध का ये कोई फर्स्ट बर्थ हुई है, इससे पहले भी गौतम बुद्ध बहुत बार जो है वो जन्म ले चुके हैं, और उनकी जो ये बर्थ स्टोरीज हैं उनको जटाकास बोलते हैं। और इस स्कूल ने स्पेसिफिकली जिन अवतार के बुद्धा को रिप्रेजेंट किया वो है शिबी, नलंगिरी और छदंता। तो ये 3-4 बुद्धा की बर्थ स्टोरीज को इस स्कूल ने रिप्रेजेंट किया। तो हो सकता है कभी स्पेसिफिकली आपको पूछ लिया जाए कि किन स्टोरीज को रिप्रेजेंट किया गया था। इसके अलावा फ्लोरल का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इन्होंने अपने स्कल्पचर्स में। उसमें डाई लोटस, लोटस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि बुद्धा के साथ, बुद्धा की बर्थ के साथ एसोसिएटेड है, तो उसको रिप्रेजेंट किया। एनिमल को भी रिप्रेजेंट किया जाता था। एनिमल में मकड़ा, मकड़ा जो स्पाइडर होता है, एक वर्ड, पूरा वर्ड ही यूज़ किया मकड़ा, उस एनिमल को ज़्यादा रिप्रेजेंट किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है मेडालियंस। बुद्धा की पूरी जो स्टोरीज होती थी उनको मेडालियंस के थ्रू, मेडालियंस मतलब मेडल की तरह ये पूरा ऐसे राउंड में होता था, उसको सजाया था, और बीच में यहाँ पे ये जो सेंटर होता था, यहाँ पे बुद्धा की स्टोरीज को डिपिक्ट, जिन्हें हम मेडिलियंस कहते हैं। और स्टोरी ज़्यादातर जो इस मेडिलियंस के अंदर होती थी वो होती थी टेमिंग ऑफ एन एलिफेंट बाय द बुद्धा, कि बुद्धा किसी एलिफेंट को अपने तरीके से जो है वो ट्रेन कर रहे कि वो उनकी बात माने। इस तरीके की कोई स्टोरी जो है वो मेडालियंस में डिपिक्ट की जाती थी। इसके अलावा बुद्धा के कर्ली हेयर भी कुछ स्कल्पचर्स में है। तो दैट मीन्स अगर कर्ली हेयर है तो ये स्कूल जो है वो कहीं ना कहीं उस वाली स्कल्पचर को, ये ग्रीक से इंस्पायर्ड है। उसके अलावा लेटर ऑन ये जो स्टाइल था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था पल्लव और चोला आर्किटेक्चर में, क्योंकि सतवाहनास के बाद छोटी छोटी डायनेस्टीज में जब साउथ इंडिया डिवाइड हो गया था और फिर 2 एम्पायर्स आ गई थी, पल्लव्स एंड चोला, तो लेटर ऑन ये जो था उन आर्किटेक्चर में जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था। रिसेंट डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो रिसेंटली बुद्धा के कुछ रेलिक्स मिले हैं। ये जो गुंडलकामा जो ये रिवर है उसके आसपास आंध्र प्रदेश में, तो ये माना जाता है कि ये जो रेलिक्स है ये इसी स्कूल के हैं। तो ये रिसेंटली वहाँ पे मिले हैं। हो सकता है कि कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि किस रिवर के पास ये रेलिक्स मिले हैं। और दूसरा है बुद्धा के बेसिकली जो स्कल्पचर्स थे वो स्तूप की फॉर्म, वहाँ पे जो स्तूप्स होते थे, अमरावती स्तूप बहुत फेमस है, वहाँ पे इस स्कूल की बहुत से स्कल्पचर्स थे। लेकिन अब वो स्तूप तो नहीं है, लेकिन इस स्कल्पचर का, इस स्कूल के जो रिमेन्स हैं वो बेसिकली ब्रिटिश म्यूजियम में और मद्रास म्यूजियम में रखे गए। तो ये था आपका अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो एक क्वेश्चन जो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करके आप पूछ सकते हैं कि ये स्कूल किस रिवर पे है, तो ये गोदावरी और कृष्णा रिवर पे जो है वो सिचुएटेड है। तो इस तरीके से आपको प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ चुके हैं कि ये कहाँ पे फ्लोरिश हुआ है, कौन से पीरियड में फ्लोरिश हुआ है, इसमें कौन से पोस्चर का बुद्धा जो है किस पोस्चर में है। तो इस तरीके के प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन आएंगे। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया, आप इजीली इस क्वेश्चन को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं। कल जो है अब हम
चोला स्कल्पचर की बात करेंगे, जिसमें नटराज की जो मूर्ति है उसके बारे में आपने बहुत सुना भी होगा। डांस और म्यूजिक के लिए उसकी पूजा की जाती है। तो उसकी डिटेल क्या है वो मैं कल वाली वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू।